नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैशटैग टीबीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ब्लॉक 7 योग के अंतर्गत आज एक नया आसन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उस आसन का नाम है सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन बड़ा ही उपयोगी है। इसके बारे में मैं पहले इसके लाभ के बारे में कुछ बता दूं, फिर इसके प्रायोगिक क्रिया पर हम चलते हैं। और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है कि जिनको उच्च रक्तचाप है, साइटिका है, स्लिप डिस्क है, वे लोग इसे नहीं करेंगे। और इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा, तो हमारा जो पीठ के नीचे का भाग है, पीछे के पीठ का और रीढ़ की हड्डी, यह मुलायम होती है। पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है। पाचन अंगों का, पेट का और पाचन अंगों की यह मालिश करता है। अभी हम लोग जो करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन, तो पाचन अंगों का और उदर का मालिश करता है। और यदि वायु विकार है या कब्ज है तो उसको भी यह दूर करता है। और इसमें प्रजनन अंग की मालिश भी होती है। और इसके कारण से यदि ये फायदा करता है नपुंसकता में, बंध्यापन में, और मासिक धर्म संबंधी यदि समस्या है तो उसको भी यह दूर करता है। तो कुल मिलाकर ये काफ़ी लाभदायक है। तो इसको किस प्रकार से करना है, इसका प्रैक्टिकल रूप देखिए। सुप्त पवन मुक्तासन, तो इसमें पहले प्रारंभिक स्थिति में चले जाएंगे। और इसमें खास ध्यान देने की बात यह है कि इसको दाहिने पैर से ही प्रारंभ करना है, बाएं पैर से कभी प्रारंभ नहीं करना है। ठीक है। अब इसका बहुत कारण है कि हमारा जो बड़ी आंत की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार से हमको यदि पहले दाएं पैर को लाते हैं तो हमारी जो बड़ी आंत है वो इधर से इधर की ओर जाता है। तो पहले इस तरफ दबा देते हैं तो इधर से जो मल होगा वो इधर की ओर जाएगा, तो कब्ज भी दूर होगा, वायु का भी निष्कासन होगा। तो इस प्रकार से पहले दाहिने पैर से करते हैं, फिर बाएं पैर से करते हैं, और 3-3 के राउंड में करते हैं। जैसे हम दाहिने पैर से करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, ये प्रारंभिक स्थिति है। पैर को यहाँ लाएंगे, दोनों हाथ के 5 उंगलियों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ घुटने से लगा करके इसको अपने बक्स से, छाती से लगाएंगे। और ध्यान देंगे कि बायां पैर पूरी तरह से सीधा रहे, सटा हुआ रहे, और इसको छाती से लगाएंगे। लगाने के बाद कंधा और सिर को उठा करके इसे स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, गले में, कंधे में दर्द रहता है, वो इसको कंधे से सिर को बिना उठाए हुए भी यहाँ तक लाके इसको दबा सकते हैं। और ऐसा करते समय श्वास को छोड़ेंगे पूरी तरह से। ये पहला राउंड में श्वास को छोड़ेंगे और सजगता रखेंगे कि कहाँ कहाँ दबाव पड़ रहा है। जैसे जांघ के ऊपरी भाग पर, कमर के निचले भाग पर, वक्ष स्थल में, और जब सिर को उठाते हैं तो कंधे में, है ना, ये सब में जहाँ जहाँ भी दबाव आता है हम उसको महसूस करते हैं। तो ये हो गया। तो श्वास को छोड़ते हुए दबाए, फिर नॉर्मल में चले जाएंगे। इसको सीधा करेंगे श्वास लेते हुए, फिर श्वास को छोड़ते हुए इसको लाएंगे, फिर से दबाएंगे। तो ये हो गया 3 का, एक पैर का हो गया। अब दूसरे पैर, बाएं पैर का भी इसी प्रकार से श्वास को छोड़ते हुए दूसरा पैर सीधा रहेगा, इस प्रकार से। यहाँ भी जिनको कंधे में दर्द है वो ज़्यादा जोर न लगाएंगे, आराम से करेंगे। 3 राउंड का हो गया। अब अगला जो 3 राउंड होगा, अब इसमें दूसरा दोनों पैर को एक साथ के ला के उन्हीं करना है।
लेकिन इसी को 3-3 राउंड का और आगे का चक्र भी चला सकते हैं। तब श्वास को उल्टा क्रम में कर सकते हैं। जैसे इसको आप लाते हैं तो श्वास को छोड़ने की जगह लेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। इस प्रकार से अब श्वास को उल्टा करके, जब यहाँ श्वास छोड़ना था पहला राउंड में, दूसरा राउंड में श्वास को लेकर के इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर दोनों पैर को मिला करके यहाँ लाएंगे, दोनों पंजों को ऐसे मिला करके, दोनों घुटनों को ऐसा, और इसको छाती से सटाएंगे श्वास को छोड़ते हुए, और नाक को प्रयास करेंगे दोनों पैर के बीच तक सटाने के लिए, लेकिन जोर नहीं लगाना है। इसको भी 3 राउंड करेंगे। इस प्रकार से तो ये क्रिया थी सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त पवन मुक्तासन का ये क्रम था और इसके लाभ के बारे में हमने बताया, तो इसे नियमित रूप से करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।